आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज मंदिर का निर्माण जिस प्रकार से हो रहा है ताकि हम व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सके और हमें धर्म की पूरी रूपरेखा का जानकारी भी हो सके, इसी के साथ मानव मंदिर के रूप में श्री निर्गन जैन पाठशाला का संचालन भी किया जा रहा है, जो भारतीय जैन महासंघ के अंतर्गत चल रही है। अब तक लगभग परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी के सानिध्य से अब तक ये 50 पाठशालाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली में चल रही है। दिल्ली प्रदेश में ये 10 पाठशालाएं चल रही है, जिसमें हमें 4 दिन के अंदर ही बहुत सभी बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी है और अपनी क्रियाएं धर्म तरफ की ओर लगाई है, जिससे उन्हें पुण्य अर्जन मिला है। आज हमारे बीच में वैभव जैन जी और प्रदीप जैन जी, इन्होंने भी आकर यहाँ पे प्रोग्राम देखा और बहुत अच्छा लगा और इन्होंने भी जुड़ने का प्रयास किया है और अपने विचार रखे कि आज मानव मंदिर के रूप में बच्चों को जोड़ना जरूरी है, ताकि बच्चे आगे चल के संस्कारी भी बने और धर्म की पीढ़ा को आगे भी लेकर चले। धर्म जब ही चलेगा जब युवा होंगे। धर्म के मार्ग के लिए युवा को करना जरूरी है और इन्होंने आश्वासन दिया है। आज हमने अपने महासंघ में इन दोनों को जोड़ा है और महासंघ अब इन्होंने अपने पे जिम्मेदारी ली है। हम इनके प्रयास से और इनके सहयोग से और पाठशालाओं का भी आगे संचालन करेंगे। और मैं सभी से चाहूंगा कि जो भी पाठशाला से जुड़ना चाहे वह मेरे से प्रदीप जैन चेयरमैन, अमित जैन, मनोज जैन, ये जो बिल्कुल लगे हुए हैं, प्रसाद जैन जी, हमें संपर्क करें, हम आकर पाठशाला खुलवाएंगे। सभी को मेरा जय। सर्वप्रथम तो ऋषभ बिहार के जो कार्यकर्ता है और जो कमेटी है, श्री सुनील जैन जी प्रधान जी, मुझे जब मालूम हुआ कि ये प्रतिमाधारी है, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है, क्योंकि हमारे धर्म में धर्मात्मक व्यक्ति की आवश्यकता है। और ऋषभ बिहार जो यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ था 1990 से, जब से लेके आज दिन तक सभी मंदिरों, सभी महाराजों के चतुर्मास करवाता आया है, हर समय आगे करता है। पिछले साल भी 2024-23 का जो चतुर्मास था सुनील सागर जी का भी, वो भी एक इन्होंने ऐतिहासिक दिल्ली प्रदेश में करके दिखाया। या तो विष्णु सागर जी का चतुर्मास हुआ या दिल्ली में सुनील सागर जी का हुआ है। ये प्रोग्राम ऋषभ बिहार के द्वारा हुआ है। आज इन्होंने हमें ये मौका दिया है। हम दिल से भारतीय जैन महासंघ तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने निर्गन जैन पाठशाला का प्रोग्राम अपने यहाँ करने दिया है। इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है और बहुत अच्छे बच्चों को गिफ्ट भी दिए हैं और सबके आवभाव भी बहुत अच्छे गए हैं। यहाँ पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, टटीरी, खेकड़ा और गाजियाबाद सभी जगह से व्यक्ति आए हुए थे और सभी ने इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भगवान इन्हें दिन रात तरक्की करे और जो ऋषभ बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया है पूरे भारतवर्ष में, और इस प्रकार का आगे की भी कार्यवाही करते जाएंगे। मैं चाहूंगा सुनील जी इस कार्यक्रम के में प्रचार परम आदरणीय जैसा भी अखिलेश जी जो हमारे श्री निर्गन जैन पाठशाला के भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जैसे भूरी भूरी प्रशंसा की सुनील जी की, मैं सुनील जी के बारे में सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगा कि आज समाज को ऐसे ही प्रधानों की आवश्यकता है जो त्याग में भी और अपनी तपस्या में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन शक्ति भी रखते हैं। जो ऋषभ बिहार जैसे हमारा जो समाज है, जो दिल्ली का, जिसको किसी एक परिचय का मोहताज नहीं है, उसके अध्यक्ष पद पर सुशोभित है और पूरे दिल्ली जैन समाज को साथ लेके चल रहे हैं। कोई भी दिल्ली जैन समाज के किसी मंदिर का कार्यक्रम होता है, यदि सुनील भाई से कहते हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था वो प्रदान करते हैं, तो उनके लिए साधुवाद है। और उनके जो महामंत्री, हमारे यंग युवा महामंत्री, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि टीम वर्क होती है, कि सुनील जी की भी वो बाजू है कि सुनील भाई जो कार्य करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो महामंत्री जी अपनी कौशलता से, अपनी कुशलता से उसे पूरा करते हैं। इसी शब्दों के साथ प्रदीप कुमार जैन, पूर्व प्रधान यमुना विहार और उपाध्यक्ष नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली। सभी भाइयों को जय जिनेंद्र। आज के इस बच्चों की जो फंक्शन किया गया है, बहुत जरूरी है बच्चों को नए संस्कार देना, इनको धर्म में लगाना। इसके बिना हमारा समाज कभी भी उत्थान नहीं कर सकता। यह निर्गन जैन पाठशाला के नाम से जो संस्था काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा काम कर रही है।
ऐसे ही बच्चों की और संख्या बढ़ाई जाए, उनको प्रेरणा दी जाए, जिससे कि हर घर का बच्चा कोई भी इस पाठशाला में भाग लेने से ना बचे। प्रत्येक बच्चा, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चे ही जो हमारे जनातन है, मंदिर है, संस्थाएं हैं, वे ही इनका देखभाल, इनका संचालन कर पाएगी। आज के टाइम किसी की कोई भी उम्र नहीं है, कल का किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए नई जनरेशन को, इन बच्चों को इस मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे साधु संत, माता जी, जो भी हमारे गुरु हैं, इनका सानिध्य प्राप्त हो। चाहे उनका चतुर्मास कराएं, चाहे उनको कुछ समय के लिए अपने क्षेत्र में विराजमान कराएं और उनसे धर्म प्रमाणना कराएं। समाज में बहुत ज़्यादा विघटन भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन सभी कुछ एक तरफ दरकिनार करके केवल धर्म में हम कैसे बच्चों को, नई जनरेशन को लगाएं, जिससे कि वे कुप्रथा या गलत आचरण से बचे और अपने ही धर्म में रहकर अपने धर्म की प्रभावना करें और परिवार के अनुसार अपना आचरण करें। यही सबका, हमारी सबकी मंगल भावना है। फिर पुनः यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आज ये फंक्शन किया, एक जितने भी पाठशालाएं हैं, सबका इकट्ठा एक ऐसा ही फंक्शन हमेशा साल में 1 या 2 बार जरूर करना आवश्यक है, जिससे कि बच्चों को मालूम भी पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, उनका एक प्रैक्टिकल हो जाता है। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको साधुवाद। जितने भी कार्यकर्ता है, बहुत टीचर हैं, अभिभावक हैं, क्योंकि अभिभावक का रोल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को पाठशाला में भेजने का उत्साह दिखाया। हमारी महिलाएं जो कि टीचर घर भी संभालती हैं और उनको बच्चों को शिक्षा भी देने का टाइम निकालती हैं, क्योंकि बच्चों की प्रथम पाठशाला माता ही होती है। तो माता का ही कर्तव्य है पहला, और माता ही अच्छी तरह से उन सभी बच्चों को शिक्षा दे सकती है, और उन्हीं का कर्तव्य है कि अच्छी प्रकार से उनको बच्चों को शिक्षा दें। और बच्चों को आस पड़ोस के जो भी हैं, जरूरी नहीं है कि जैन बच्चा ही हो, हमारे आस पड़ोस में अगर कोई अजैन बच्चा भी है तो उसको भी हम धर्म की शिक्षा देंगे तो वो गलत आचरण से बचेंगी। तो इसी प्रकार सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेन्द्र। श्री अमरचंद जैन ऋषभ बिहार। हम अपनी पूरे कार्यकारिणी के साथ श्री निर्गंत जैन पाठशाला का जो प्रयास चल रहा है, पाठशाला ये एक बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी समाज के लिए, बच्चों के लिए। उसकी जो ये कोशिश कर रही है बच्चों को शिक्षा देने की, धार्मिक, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए हम इस श्री निर्गंत जैन पाठशाला का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इनके अध्यक्ष महोदय का, अखिलेश जी का, अमित जी का, प्रदीप जी का, सुधीर जी का, जो भी यहाँ है उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। रीटा जैन संयोजिका जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आनंद मेहता जैन का भी। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम हुआ, उन्होंने हमें ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। मैं प्रदीप जैन, उपाध्यक्ष श्री नवकार दिगंबर जैन समाज। आदरणीय श्री अखिलेश जी, अमित जी व सभी साथी जो हमारे साथ आज यहाँ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं, ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं श्री निर्गंत जैन पाठशाला, जो आज एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। क्या कर रही है कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार कर रही है, क्योंकि आगे आने वाली भावी पीढ़ी के हाथों में ही जैन धर्म है, उसके अंदर संस्कार को रोपित कर रही है। और अखिलेश जी, अमित जी और सभी जो है, प्रदीप जी,
सुदीप जी, हमारे वैभव जी महामंत्री नवकार्तिक अमर जैन समाज, सभी को आज हमारे अखिलेश जी और अमित जी और प्रदीप जी ने हमें आमंत्रित किया और ऐसा सुअवसर दिया कि ऐसे महायज्ञ से हमें जुड़ने का सुअवसर दिया है। मैं उनका कोटि धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी उनसे विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जुड़ने से जो भी हम अपनी क्षमता अनुसार बढ़िया से बढ़िया कार्य करके उन्हें दिखाएंगे, ताकि हमारा जो श्री निर्गत जैन पाठशाला का विस्तार पूरे भारतवर्ष में और पूरा दिल्ली प्रदेश में शिखर की ऊंचाइयों को छुए। इसी विश्वास के साथ मैं आज के हमें जो आमंत्रित किया श्री निर्गत जैन पाठशाला के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। देखिए, सादर जय जिनेन्द्र पहले सभी को। आज निर्गत जैन पाठशाला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी, हमारे महाराष्ट्रीय महामंत्री अमित जैन जी और प्रदीप जैन जी, सभी ने आज हमें आमंत्रित किया। उसके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक निर्गत पाठशाला जिसमें जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म के संस्कार बच्चों में रोपित किए जाते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिल्ली क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। साथ में हमारे आदरणीय प्रदीप जैन जी को दिल्ली क्षेत्र के संरक्षक के रूप में मनोनीत किया है। तो मैं तन मन धन से पूरी निष्ठा से सभी को आश्वासन दिलाता हूँ कि दिल्ली क्षेत्र में अधिक से अधिकतम पाठशाला चलाने के लिए सक्रिय रहूंगा और मेरे से जो भी बन सकेगा मैं भरपूर प्रयास करूंगा। और हमारे चैनल की इसके प्रोग्राम जो कवरेज की है वो किस तरह से कवरेज की है, एक बार उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरे प्रोग्राम की कवरेज की। और आज की जो हमारा ये कार्यक्रम रहा है, ये ऋषभ विहार जैन मंदिर में पूरी कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें मंच प्रदान किया इस प्रोग्राम को करने के लिए। निर्गत पाठशाला जो मानव मंदिर बनाने का कार्य कर रही है और पूरे जोर शोर से लगी हुई है। इसमें जैन महासंघ के अंतर्गत ये निर्गत पाठशाला चल रही है और ये पाठशाला विलक्षण है क्योंकि ये 50 की संख्या तक पहुंच चुकी है। इसकी पाठशाला है और चारों तरफ से पूरी तरह लगी हुई है। पाठशाला की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बच्चे शुरू में कम आते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं है। और इसी तरह करते करते आज की तारीख में दिल्ली प्रदेश में हमारी 12 पाठशालाएं रन कर रही हैं जो अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग स्थानों पे हैं और सभी पाठशालाएं अच्छी चल रही हैं। आज का कार्यक्रम उन्हीं पाठशालाओं के लिए था कि वो पाठशालाएं कितनी अच्छी चले कर रही हैं और उनके बच्चे क्या क्या अचीव कर रहे हैं वो सामने आ रहा था। इसी तरह से हम अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे जिससे कि पाठशाला में बच्चे क्या कर सकते हैं। आज कुछ विलक्षण बच्चे भी हमारे सामने आए जिनको बड़ों से ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान था और उन्होंने बड़े अच्छी तरह से शास्त्र की अपनी जानकारी दी, सूत्र जी की व्याख्या की, अच्छे अच्छे मंगलाचरण दिखाए। तो इस तरह से और बच्चों ने आज नाटक भी किए, नृत्य भी किए और मंगलाचरण भी दिखाया। तो ये सारी चीजें बच्चों में आ रही हैं पाठशाला की वजह से। और पाठशाला की जो हमारी शिक्षिकाएं हैं वो भी पूरी तरह से लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि निर्गत पाठशाला में जितनी शिक्षिकाएं लगी हुई हैं या जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर लगे हुए हैं, सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी जानकारी के लगे हुए हैं। कोई भी इस तरह का नहीं है जो किसी भी लाभ का आकांक्षी हो। बिना लाभ के निर्लोभ से लगे हुए ये जो कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से ये जैन समाज को, जैन धर्म को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हमारे पास बच्चे ये बड़े होकर हमारे जैन मंदिरों की रक्षा करेंगे, पूजा प्रक्षाल करेंगे और हमारे मंदिरों को संरक्षण देंगे, बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। निर्गत पाठशाला का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते आप सभी को आह्वान करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर जहाँ पाठशाला नहीं चल रही हो वहाँ पाठशाला खुलवाएं। मात्र 9811010805, मैं दोबारा कह रहा हूँ 9811010805 मेरा नंबर है। उस पर आप कॉल कर लीजिए। बाकी हमारी बात होने के बाद हम उसे तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे और आपके यहाँ पाठशाला खुलाएंगे। हमारे अखिलेश जी का नंबर भी नोट कर लें, मेरे साथ संपर्क नहीं हो तो इनसे कर लें। अखिलेश जैन, श्री नंबर है 9219517502, 8384830647। कोई भी जहाँ भी पाठशाला खुलेंगी हम स्वयं आके सभी सामग्री हम देना आएंगे। निर्गत पाठशाला से सभी व्यक्ति जुड़े और बच्चों को मानव मंदिर के रूप में जोड़े। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।